जय श्री श्याम प्रेमी जनों, आप सभी का स्वागत है आज पुनः इस वीडियो में। आज हम जो पद्मिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं उसकी नियमोक्त पारण विधि क्या है उसके बारे में जानेंगे। आज इस महान एकादशी जो 3 वर्षों के उपरांत आती है और अत्यंत दुर्लभ संयोगों में हमें देकर जाती है अनंत गुना अधिक आध्यात्मिक पुण्य फल। यह अत्यंत विशेष एकादशी इसका पालन करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा, आशीर्वाद और उनकी शुद्ध भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह एकादशी तिथि वैसे भी भगवान को प्रिय है और ऊपर से यह पद्मिनी एकादशी आती भी पुरुषोत्तम मास में है, यानी कि जो स्वयं भगवान का मास है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन आज हम सब ने किया। लेकिन इस व्रत की पूर्णाहुति तभी होती है जब इसका अगले दिन निर्धारित समय में पारण किया जाए, नियमोक्त विधि से इसका पारण किया जाए। अन्यथा यदि पारण ना हो तो यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे पद्मिनी एकादशी का पारण करना चाहिए, शास्त्रोक्त नियम क्या है और कैसे ये किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठा स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं। अपने घर में नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में जाकर करें, और यदि यह भी संभव नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगला आरती के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी की आराधना करें, उन्हें प्रणाम करें और उन्हें जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें। याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए यदि आपको भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एकादशी से पूर्व ही तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद आप उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन जितनी माला का जाप करते हैं उतनी माला का जाप आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। यदि आपको यह महामंत्र नहीं आता तो यह महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र सभी मंत्रों की शक्ति इसमें समाविष्ट है, इसलिए ही इसे महामंत्र कहा गया है। और इसी महामंत्र की माला का जाप आज के दिन एकादशी वाले व्रत में भी आप लोग कर रहे होंगे। तो आप इस महामंत्र का जाप करने के बाद अब रसोई में जाएं। भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न बनाइए, ऐसा भोग जिसमें लहसुन, प्याज या अन्य कोई तामसिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया है। इस भोग को बनाने में ऐसे मसालों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए जिनमें इस प्रकार के तामसिक पदार्थों का प्रयोग हो, अर्थात अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर इत्यादि। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान भी बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोग बनाएं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, चपाती या फिर कोई व्यंजन। इस प्रकार जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हों उस समय भी भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए, उन्हीं की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं उस समय में आपके मन में जो विचार आते हैं वो आपकी चेतना जो होती है उसी में सीधे स्थानांतरित होते हैं, यानी आपकी रसोई से आपके मन में स्थानांतरित होते हैं। आप जो भोजन बना रहे हैं वह आपके अंदर जाता है, उसी प्रकार के भाव आपके अंदर वह उत्पन्न करता है। इसलिए रसोई बनाते हुए बहुत सावधानी रहें कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी चेतना कैसी है, आपका स्मरण किस प्रकार का है। आप भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं और वह सात्विक और स्वादिष्ट भोजन को ही परिपूर्ण करेगा। उसमें भोजन बनने के बाद अर्थात भोग बन जाए उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखें, फिर भगवान को अर्पित करें। जब तक भगवान भोग पा रहे हैं तब तक आप दान की सामग्री को एकजुट कर ले और बाकी तैयारियां कर ले।
15 मिनट के बाद भगवान के पास से भोग ले, भगवान की आरती करें, उन्हें धूप घी पुष्प इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करें। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर गंगा जल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए उस पारण मंत्र का जाप कीजिए। पारण मंत्र कहता है कि हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे ज्ञान और भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस पर भगवान से प्रार्थना करके अपने घर में आप किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। भगवान को जो भोग लगाया है उसी में से अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वह संतुष्ट हो जाएं तब उन्हें खिलाइए। उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान अवश्य दीजिए। इस प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते तो आप मंदिर में जाकर भगवान का भोग और प्रसाद उन्हें दे सकते हैं। जहाँ भी आपको विश्वास हो वहाँ पर आप उस माँ संस्था में आप दान भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि ऑनलाइन भी दान नहीं देना, किसी मंदिर में भी दान नहीं देना, तो ऐसी दक्षिणा को आप एक जगह निकाल कर रख लीजिए। जब कभी भी आप मंदिर जाएं या ऐसी किसी जगह पर जाएं या गौशाला में जाएं तो उस निमित्त निकाली हुई उस राशि को वहाँ खर्च कर दीजिए। अगली बार कभी भी आप वहाँ जाएं तो उसे वहाँ अवश्य प्रयोग करें। अब समय है स्वयं पारण करने का। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और कहिए, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा इस एकादशी व्रत का पालन करने का पूर्ण प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा और जाने अनजाने में जो भी त्रुटि रह गई उसे आप क्षमा कीजिए। मेरी आपकी शुद्ध इस भक्ति में सेवा को आप स्वीकार करिए। इस प्रकार कहकर अब आप अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान के चरणामृत का आप ग्रहण करें, फिर भगवान को अर्पित लिए गए उस जल और उन्हें जो भोग लगाया है उस अन्न प्रसाद को भी आप ग्रहण कर सकते हैं। अब ध्यान में रखने बात यहाँ यह आती है भक्तों कि अगर आप एकादशी व्रत का संपूर्ण व्रत निर्जला रखते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ ही पारण करना चाहिए। यदि आप एकादशी व्रत में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या पानी लेकर व्रत रख रहे हैं तो प्रयास करें अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर ही आप पारण करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि संयोग से कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन आप पारण कर रहे हैं उस दिन किसी और व्रत या उपवास का आगमन हो जाता है, तो अगले दिन भी अगर किसी का व्रत है तो पारण किस प्रकार करें? तो देखिए, पारण के सभी नियमों को आप ऐसे ही विधिवत पालन कीजिए, लेकिन आप जब संपूर्ण अन्न प्रसाद नहीं ले सकते तो ऐसे में सिर्फ एक चावल का दाना लीजिए और उस चावल के दाने का स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना कीजिए या फिर जिस देवता की या देवी की आप उपवास कर रहे हैं उन्हें प्रार्थना करिए कि हे देवी माँ, हे प्रभु, हे भगवान, हम आपकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत करना चाहते हैं, लेकिन एकादशी का पारण करना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मात्र पारण करने के उद्देश्य से मैं ये अन्न का एक दाना ले रहा हूँ। आप मेरे अपराध रूपी को इसको क्षमा कीजिएगा और मेरा आज का इस व्रत को भी स्वीकार कीजिएगा। भगवान से ऐसी प्रार्थना करके आप इसको पारण कर सकते हैं और अपना दूसरा व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है। फिर भी कोई संशय हो तो मन में मत रखिएगा। आप इसी प्रकार से एकादशी का पारण करें और अगले दिन का व्रत भी यथावत चालू रख सकते हैं। तो यह थी एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि आपको यह उपयोगी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा और जिन्होंने एकादशी व्रत का पालन रखा है और एकादशी व्रत रखा है वह इस चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस चैनल पर वैदिक रूपी सनातन धर्म का प्रचार आपको मिल रहा है तो इसे आगे बढ़ाने में भी हमें इस मात्र सब्सक्राइब से आप योगदान दे सकते हैं। इस निमित्त आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।
अब आपको इस पारण विधि के अंतर्गत आने वाले कल पद्मिनी एकादशी की पारण विधि के समय को भी बता देते हैं। एक बार पद्मिनी एकादशी जो इस बार 27 मई बुधवार के दिन पड़ रही है, उसका पारण हम 28 मई 2026 गुरुवार के दिन करेंगे। इसी एकादशी का पारण करने का समय रहेगा सुबह 5:25 से लेकर 7:59 के बीच। इसी समय के अंदर आपको एकादशी व्रत का पारण करना होगा, तो इस समय को अच्छे से ध्यान रखिएगा। यह है एकादशी व्रत के पारण की संपूर्ण विधि। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।